क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। तो आज यार बोरिंग में था फिर एक बार। बारिश के कारण पहला सेशन पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। दूसरा सेशन भी लगभग वॉश आउट हो गया, बट किसी तरह उन्होंने सैल्वेज कर लिया। और भारत ने आज जो है पूरे दिन में रन बनाए, 460 बनाए एंड में 9 विकेटों के नुकसान पर। मुझे इंडिया का अप्रोच समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल हैरान था यार इंडिया के अप्रोच से। क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक बार ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला आउट होने के लिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं सोच रहा था ये कुछ सीखे होंगे गुवाहाटी के अपने गड़बड़ से, पर वो कुछ सीखे नहीं। कल भी वो अपना उस तरह से ही बैटिंग कर रहे थे, आज भी वो ऐसे ही बैटिंग कर रहे थे और आउट जैसे हुए। बहुत ही मतलब भूलने लायक प्रदर्शन था उसका। बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट था, ऑर्डिनरी शॉट था। और वो उस ओवर में लग ही रहा था कि आउट होने वाला है। और वो यंगस्टर को जो नुवांता है, जो डेब्यू कर रहे थे, उनको अपना पहला विकेट दे बैठे। यार वो सीनियर क्रिकेटर हैं, अब 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। अब यंगस्टर यंगस्टर बोल के आप उसके पीछे फंस नहीं सकते। आई थिंक दैट ही हैज टू शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कल शुभमन गिल ने भी उसी तरह का गंदा शॉट खेला। आज ये भी गेंद के पिच पे नहीं आए, बहुत ही खराब शॉट खेला उन्होंने। बहुत ही खराब शॉट था। आई थिंक दैट ही शुड बी वरिड कि वो किस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो इंडिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। आपको और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, आप इससे बेहतर कर सकते थे। और आई थिंक दैट ये इट्स अ फॉरगेटेबल परफॉर्मेंस ऋषभ पंत की तरफ से। यहाँ पे उनको एटलीस्ट 50-60 तो मारना चाहिए था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से। फिर केएल राहुल आए, केएल राहुल भी कुछ जल्दी आउट हो गए। वो भी जल्दी, उन्होंने 5 रन ऐड किए, वो भी जल्दी आउट हो गए। नुवांता का दूसरा शिकार बने वो। और फिर बेचारे वो एक तरफ पे जो देवदत्त पडिक्कल है वही लगे हुए थे। वो अपने तरफ से 167 बनाया उन्होंने, 230 गेंदों में 15 चौके, एक छक्का मारा। और फिर जो है वहां पर ध्रुव जुरेल ने अपना कमाल दिखाया। मैं मानता था कि ध्रुव जुरेल की जगह नहीं बनती इस भारत की टेस्ट 11 में, पर उन्होंने दिखाया कि क्यों बनती है उनकी जगह। जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, 51 रनों की, 68 गेंदों में 4 चौके, एक छक्का। और फिर उसके बाद जो है साझेदारी की उन्होंने मानव सुतार के साथ, बहुत जबरदस्त साझेदारी थी। कुल मिलाकर उन दोनों ने मिलकर जो है 55 रन जोड़े 7वें विकेट के लिए। और ध्रुव मानव सुतार ने दिखाया कि उनमें वो मादा है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आई थिंक दैट वाज अ गुड साइन टू सी कि वो बैटिंग कर सकते हैं। 24 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके लगाए। बहुत अच्छी पारी खेली वहां पर। एंड में जो मोहम्मद सिराज आउट हुए, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पर। पर आई थिंक दैट भारत को ना थोड़ा और बेहतर अप्रोच करना चाहिए था यार इस दिन को। जब पता आपको बस 40 रन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। जब मानो ध्रुव जुरेल आउट हो गए, उसके बाद बैटिंग को खींचने में कोई मतलब नहीं था। आप जब आपको पता था कि आप 500 के पास नहीं जाने वाले, 500 के पास नहीं जाने वाले, और दिन में टाइम भी नहीं है और वक्त भी निकला जा रहा है, आज का इतना खेल रद्द हो गया है। उसके बाद तो आपको और बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था। ध्रुव जुरेल आउट हो गए, डिक्लेयर कर दो उनको, आधा घंटा दो बैटिंग करने के लिए। मेरे को अप्रोच समझ में नहीं आया वहां पर। कुछ क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय जो है। और ध्रुव जुरेल को जब कैच पकड़ा धनंजय डिसिल्वा ने, जबरदस्त कैच पकड़ा था। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग कैच। मानना पड़ेगा, कप्तान ने अपनी कप्तानी दिखाई और दिखाया किस तरह से वो प्रदर्शन कर सकते हैं। पर आई थिंक जब बारिश हुआ, पूरा पहला सेशन वॉश आउट हो गया, सेकंड सेशन में भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ, आपको तब ना थोड़ा और स्मार्टली अप्रोच करना चाहिए था। जुरेल आउट हो गए, डिक्लेयर कर दो, लेके आओ। 400 तो बन ही चुके थे। 432 आई थिंक स्कोर था जब जी हाँ, जब जुरेल आउट हुए 432 रन था। आपने उसके बाद जो है और 7 ओवर 8 ओवर बैटिंग की। वो आप 7-8 ओवर आप श्रीलंका को बॉलिंग कर सकते थे। आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच बेटर इन माय व्यू। मेरे हिसाब से तो वो बेहतर होता। मेरे को इंडिया का अप्रोच समझ में नहीं आया, पर जुरेल सुतार जबरदस्त बैटिंग किया दोनों ने। एंड आई थिंक दैट कल किस तरह से इंडिया आके परफॉर्म करता है वो बहुत जबरदस्त होगा देखने के लिए। क्योंकि श्रीलंका के लिए आज स्पिनर्स ने बेहतर गेंदबाजी की। केशारा नुवांता ने 39 ओवर्स डाला, 3 विकेट निकाला, बहुत रन दिए। प्रभात जयसूर्या ने 39 ओवर्स डाला, 4 विकेट निकाले। तो इन दोनों ने मिलकर 7 विकेट निकाले। 9 में से 7 विकेट इन दोनों ने निकाले। और 1 विकेट जो है असिता फर्नांडो ने दिया लिया। लहिरू कुमारा पता नहीं क्या कर रहे हैं इस लाइनअप में।
क्यों रखा हुआ है उनको इस लाइनअप में मुझे पता नहीं, उनको बेहतर मतलब वो किस वजह से है इस लाइनअप में मुझे पता नहीं। कप्तान को सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि उनकी जगह ही नहीं बनती यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। ओवरऑल बारिश के कारण बहुत ही कंफ्यूजिंग डे था। इंडिया का अप्रोच मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा कि वो कर क्या रहे थे। अगर आपको नहीं मतलब आपको पता था कि आप कुछ नहीं करने वाले हो तो फिर आपको बेहतर होता कि आप जो है यू शुड हैव जस्ट पैक्ड अप, डिक्लेयर्ड एंड गॉट श्रीलंका टू बैट। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। चैनल आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। और बताइए कि आप और क्या चाहते हो इस चैनल पर, कुछ अलग क्या चाहते हो मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग के व्यूज के हिसाब से मैं चलूंगा आगे। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।